हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना व्रत का टॉपिक चल रहा है और आज जो व्रत की लास्ट क्लास है, तो आज दो व्रतों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार लगाना और लिखना कि दो व्रतों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। दो व्रतों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। कोई भी दो व्रत है तो उन दोनों व्रतों के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये लिखना कि यदि दो व्रत जिनके केंद्र ओ व ओडेस है, यदि दो व्रत जिनके केंद्र ओ व ओडेस है, तो उन व्रतों के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर, यदि दो व्रत है उन दोनों व्रतों का केंद्र ओ व ओडेस है, तो इस कंडीशन में जो व्रत है उनके मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कैसे होगी वो देखते हैं। देखो स्थिति फर्स्ट लगाना, ऐसे फर्स्ट लगाना और लिखना। अगर मान लो दो व्रत है और दोनों सकेंद्रीय व्रत है, ये एक व्रत है और एक व्रत और ये इन दोनों का केंद्र है ओ व ओडेस, ओ या ओडेस या यू, ओडेस या ओ, इन दोनों व्रतों का केंद्र है। तो इस कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो होगी 0। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होगी 0, यानी कि 0। क्यों होगी? देखो दोनों में क्या होना चाहिए, स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दोनों की एक ही स्पर्श रेखा दोनों की होनी चाहिए। अगर यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचे, ये कोई पॉइंट है और इस पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए इस वाले व्रत में, अंदर वाले व्रत में, तो ये जो व्रत है इनसाइड वाला यानी अंदर वाला जो व्रत है उसके लिए तो स्पर्श रेखा होगी, लेकिन बाहर वाले व्रत के लिए क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो है स्पर्श रेखा यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों व्रतों की स्पर्श रेखा हो, वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगी। और दोनों व्रतों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती इस कंडीशन में, क्योंकि एक व्रत की तो स्पर्श रेखा होगी वो, और दूसरे व्रत की क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। तो चलो ये नोट करो, फिर सेकंड कंडीशन लिखाते हैं। देखो कंडीशन सेकंड देखो, कंडीशन सेकंड में दो व्रत हैं, एक व्रत इस तरह से और दूसरा व्रत इसको स्पर्श करते हुए। अब इस वाले व्रत का केंद्र है ओडेस और इसका केंद्र है ये ओ। दो व्रत है, ये जो ओ है ये बाहर वाले व्रत का केंद्र है, बड़े वाले व्रत का केंद्र है, और जो ओडेस है वो छोटे वाले व्रत का केंद्र है। तो और ये दोनों व्रत एक दूसरे क्या कर रहे हैं, किसी बिंदु पर, ये मान लो पी पॉइंट है, तो इस पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो होगी संख्या बराबर स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होगी 1, यानी कि 1 या 1। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1। क्यों होगी? देखो ये जिस पॉइंट पर जो स्पर्श कर रहे हैं उस पॉइंट पर आप एक स्पर्श रेखा खींचोगे इस तरह से,
अब जब हम ही लोग स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट P पर, जहां पर ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इस पॉइंट P पर क्या होगी, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो दोनों वृत्तों यानी कि O व O' केंद्र वाले दोनों वृत्तों क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। तो इस कंडीशन में जो ये AB स्पर्श रेखा होगी, AB बराबर होगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। जब दो वृत्त एक दूसरे को किसी बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वह स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा होगी और वह जो स्पर्श रेखा होगी वह दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो ये एक स्पर्श रेखा होगी और ये दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। तो चलो ये नोट करो, फिर स्थिति थर्ड लिखाते हैं। कंडीशन थर्ड, अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों वृत्त क्या करते हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे कि एक ये वृत्त है और एक दूसरा वृत्त, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसका मान लो ये केंद्र O और इसका केंद्र है O', और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में स्पर्श रेखाएं होगी, वो होगी दो। कैसे होगी, एक तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींचो, ये हो गई, ये इसको P पर स्पर्श कर रही है और ये Q पर स्पर्श कर रही है। AB एक स्पर्श रेखा है और ऐसे ही नीचे एक स्पर्श रेखा और खींची जा सकती है, यहां से एक स्पर्श रेखा, ये मान लो यहाँ पे R पर स्पर्श कर रही है इसको, और ये S पर स्पर्श कर रही है, और ये CD स्पर्श रेखा है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी वो होगी दो। अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इस कंडीशन में जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं उनकी संख्या होती है दो। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होगी दो। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होगी दो। और कौन कौन सी है, डायग्राम के अकॉर्डिंग AB व CD वृत्तों, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। तो यहां एक बार समझाता हूं, अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इस कंडीशन में जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होगी उनकी संख्या दो होगी। कैसे होगी, डायग्राम में देखो, यहाँ एक स्पर्श रेखा है AB और दो एक दूसरी स्पर्श रेखा है CD। तो दो स्पर्श रेखाएं AB और CD, और ये AB जो स्पर्श रेखा है वो केंद्र O वाला जो वृत्त है उसको P बिंदु पर और केंद्र O' वाले वृत्त को Q बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। वहीं CD जो स्पर्श रेखा है वह केंद्र O वाले वृत्त को R पर और O' वाले वृत्त को S पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये दोनों क्या होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कहलाएगी। तो इनकी संख्या कितनी होगी, दो होगी। फोर्थ वाली कंडीशन ये लिखना, इससे तुलना करेंगे थोड़ी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा रहा हूँ फोर्थ, कंडीशन नंबर फोर्थ, यानी कि स्थिति 4। देखो इस वाले डायग्राम में तो दोनों वृत्त अंदर की साइड क्या कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे। अब जो डायग्राम बनाएंगे उनमें दोनों वृत्त बाहर की तरफ स्पर्श करेंगे। देखो ये एक वृत्त है और एक वृत्त इस तरह से है, और ये दोनों वृत्त कहां कर रहे हैं, बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका केंद्र O और इसका केंद्र है O'। दो वृत्त है जिनका केंद्र O व O' है, और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं। इसमें अंदर स्पर्श कर रहे थे, इसमें बाहर स्पर्श कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो होगी 3। कैसे होगी, अभी प्रतिच्छेदी वृत्तों के लिए बनाया था,
तो वो तो दोनों स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो जैसी ही उनकी स्पर्श रेखाएं होती है सेम वैसी दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी इनमें, एक यहां बन गई और एक यहां नीचे बन जाएगी, एक ही स्पर्श रेखा हो गई। ये ए बी एक स्पर्श रेखा है और सी डी एक और स्पर्श रेखा है। और एक जहां पर ये स्पर्श कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उस पॉइंट पर भी एक और स्पर्श रेखा बनेगी। तो एक और स्पर्श रेखा बन गई, इसको ले लेते हैं ई व एफ। तो ए बी सी डी, ए बी और सी डी एक स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी, और एक और स्पर्श रेखा है ई एफ। ए बी व सी डी जो है बाहर की तरफ यहाँ दो जगह पॉइंट, दो बिंदुओं पर एक दूसरे क्या करेगी, दोनों वृत्तों को अलग अलग पॉइंट पर स्पर्श करेगी, ए बी व सी डी स्पर्श रेखाएं। और जो ई एफ स्पर्श रेखाएं हैं वह उस पॉइंट पर दोनों वृत्तों को स्पर्श करेगी जिस पॉइंट पर वह दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो ये नोट करो, तो यहां लिखना उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। बराबर होगी 3। इसमें एक थी क्योंकि अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे थे, इसमें 3 होगी क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। कंडीशन 5, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को ना तो स्पर्श करते हैं, ना ही प्रतिच्छेद करते हैं, और ना ही एक दूसरे के क्या है, अंदर है, मतलब दोनों सकेंद्रीय वृत्त भी नहीं है और एक दूसरे क्या है, अंदर नहीं है, एक वृत्त बाहर की तरफ नहीं है, एक वृत्त अंदर की तरफ नहीं है, दोनों वृत्त क्या है, अलग अलग जगह बने हुए, एक यहाँ बना हुआ है तो दूसरा कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। तो इस कंडीशन में स्पर्श रेखाओं की संख्या देखते हैं। तो एक वृत्त ड्रॉ करना है यहाँ पे, ये मान लो केंद्र ओ का एक वृत्त है और एक दूसरा सर्कल है, ये सर्कल है, इसका केंद्र है ओडेस। ये ओ केंद्र का वृत्त है, ये ओडेस केंद्र का एक वृत्त है। तो इस कंडीशन में जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी वो देखते हैं। देखो एक तो इस तरह से स्पर्श कर रहा है, एक ही होगा, यहां से ऐसे स्पर्श करेगा। तो ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं कहलाएगी वो कहलाएगी प्रत्यक्ष स्पर्श रेखाएं, सीधी स्पर्श रेखाएं या उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं। 3 नाम इनके, तो ए बी और इसका ले लिया सी डी। तो फर्स्ट लगाना ऐसे, फर्स्ट लिखना सीधी स्पर्श रेखा, सीधी स्पर्श रेखाएं या प्रत्यक्ष स्पर्श रेखाएं या उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं। अनुस्पर्श करना है, यहाँ पे अनुस्पर्श होता है, अनुस्पर्श करना। सीधी स्पर्श रेखाएं, प्रत्यक्ष स्पर्श रेखाएं या अनुस्पर्श रेखाएं, इन स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो होगी 2। कौन कौन सी, ए बी व सी डी। इस तरह से जब दोनों वृत्त एक दूसरे के बाहर हो और दोनों ना तो स्पर्श करें ना ही प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो 2 प्रकार की स्पर्श रेखाएं होती है, एक तो तिर्यक होती है और एक होती है सीधी स्पर्श रेखाएं, प्रत्यक्ष स्पर्श रेखाएं या अनुस्पर्श रेखाएं। तो अनुस्पर्श रेखाएं, सीधी स्पर्श रेखाएं या प्रत्यक्ष स्पर्श रेखाएं, इन स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 2। कौन कौन सी है, ए बी व सी डी।
अब बात करेंगे तिर्यक स्पर्श रेखाओं की। तो तिर्यक स्पर्श रेखाएं इस तरह से होती है। ये एक स्पर्श रेखा है, यहां से जा रही है, और ये ले लेते हैं ई एफ। ई एफ एक स्पर्श रेखा हो गई, और एक और स्पर्श रेखा है, ये हो गई जी एच। ई एफ और जी एच जो स्पर्श रेखाएं ये कहलाएगी तिर्यक स्पर्श रेखाएं। तो सेकंड पॉइंट लगाना और लिखना, सेकंड नंबर लगाना है और लिखना तिर्यक स्पर्श रेखाएं। तिर्यक स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होगी 2। कौन सी स्पर्श रेखाएं होगी? ई एफ व जी एच। ई एफ व जी एच है तिर्यक स्पर्श रेखाएं। तिर्यक स्पर्श रेखाओं का मतलब है तिरछी, तिरछी जो स्पर्श रेखाएं वो तिर्यक स्पर्श रेखाएं कहलाएगी, और जो सीधी स्पर्श रेखाएं वह अनुस्पर्श रेखाएं या प्रत्येक स्पर्श रेखाएं या सीधी स्पर्श रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ जो तिर्यक स्पर्श रेखाएं होगी वो होगी ई एफ और जी एच। ये ई एफ वाली और ये जी एच, ये दोनों स्पर्श रेखाएं कहलाएगी तिर्यक स्पर्श रेखाएं। तो चलो इसको नोट करो। अब टोटल जो स्पर्श रेखाएं होगी, कुल स्पर्श रेखाएं, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होगी 4। 4 कैसे होगी? 2 तो होगी तिर्यक वाली और 2 होगी सीधी स्पर्श रेखाएं, तो टोटल हो जाएगी 4। 2 + 2 बराबर 4, तो टोटल हो जाएगी 4 स्पर्श रेखाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार लगा के। अब बात करेंगे प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई और तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई के बारे में। तो स्टार लगाना और लिखना प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो डायग्राम बनाना, एक बड़ा वृत्त बनाना जिसका केंद्र है O, इसका केंद्र है O, और एक थोड़ा छोटा वृत्त बनाना है, इसका केंद्र है O डैश। O व O डैश वाले 2 वृत्त हैं और उनकी सीधी स्पर्श रेखा या प्रत्येक स्पर्श रेखा या अनुस्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा की बात करेंगे और ये स्पर्श रेखा है इस तरह से। मान लो ए बी एक स्पर्श रेखा है और ये दोनों जो केंद्र है O व O डैश, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई है D, स्मॉल d, उसके बीच की दूरी है। 2 केंद्र O व O डैश वाले जो 2 वृत्त है, उन दोनों वृत्तों के केंद्र O व O डैश के मध्य जो दूरी है उसको रिप्रेजेंट किया है D से। और वृत्त जो O है उसकी त्रिज्या है, O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल R, और स्मॉल वृत्त O डैश वाले वृत्त की त्रिज्या है
स्मॉल आर। कैपिटल आर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल आर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो इस स्थिति में जो ए बी जो स्पर्श रेखा है, यहां से पी व क्यू, ये ध्यान, दूरी कहां से गिनी जाएगी? पी व क्यू के मध्य दूरी होगी, कभी भी ए बी के मध्य दूरी नहीं होगी। पी क्यू के जो मध्य दूरी होगी, जहां से दोनों स्पर्श कर रहे हैं, वो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। जिस पॉइंट पर दोनों वृत्तों को ये रेखा स्पर्श करेगी, उन दोनों पॉइंट के यानी कि उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, वो होगी स्पर्श रेखा की लंबाई। ऐसे बी के बीच की दूरी नहीं होगी। जहां पर ये स्पर्श कर रही है दोनों वृत्तों को, इसको पी पर कर रही है, इसको क्यू पर कर रही है, तो पी क्यू की जो मध्य दूरी है पी क्यू, वो होगी स्पर्श रेखा की लंबाई। तो पी से क्यू के मध्य दूरी, ये पी है, ये क्यू पॉइंट है, इन दोनों की मध्य दूरी जो पी क्यू होगी, वो होगी प्रत्येक स्पर्श रेखा या प्रत्येक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या अनुस्पर्श रेखा के मध्य की अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं इसको। यहां से एक रेखाखंड खींचना है, यहां से, और वो मान लो इसको इस पॉइंट पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इस वाली जो लंबाई होगी, ये वाली, यहां से क्यू पॉइंट से इसको मान लेते हैं आर पॉइंट, आर नहीं एस ले लेते हैं इसको। क्यू व एस के जो मध्य दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? ओ व ओ डैश के मध्य की दूरी के बराबर होगी। तो ये डी है, तो ये भी होगी डी। इस तरह से एक रेखाखंड खींचा है, जो यहां जहां पे स्पर्श कर रहा था छोटे वाले वृत्त को, जो रेखा स्पर्श कर रही है, स्पर्श रेखा, उससे एक रेखाखंड खींचा है सामने त्रिज्या पे। जो ओ जो वृत्त है, उसके केंद्र ओ को और जो स्पर्श बिंदु है पी को मिलाने वाली जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या पर क्या करा है? एक रेखाखंड खींचा है इस तरह से। और ये डी, ये भी डी है, तो ये भी कितना होगा? डी के बराबर होगा। अब इसकी जो लंबाई होगी, पी व एस के मध्य जो दूरी होगी, पी व एस के मध्य जो दूरी होगी, वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के बराबर होगी। कैसे होगी? देखो ये स्मॉल आर है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये भी स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। अब ये पूरा टोटल कैपिटल आर है, और ये यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी, एस से ओ के मध्य दूरी है स्मॉल आर, और पी से ओ के मध्य जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। तो पी एस के मध्य जो दूरी होगी वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के बराबर होगी। तो ये आ गया आर माइनस स्मॉल आर के बराबर, और ये आ गया डी के बराबर। अब पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो यहाँ 90 डिग्री कहाँ बनेगा? इस जगह पे। ये बनेगा 90 डिग्री। हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी वृत्त होता है, उसकी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो बनने वाला कोण होता है, वो होता है समकोण या 90 डिग्री। तो कोण P जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो कोण P बराबर कितना है? कोण P बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम से होगा एस व क्यू के मध्य दूरी, यानी कि एस क्यू स्क्वायर बराबर, एस क्यू होगा कर्ण, तो एस क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी एस स्क्वायर। एस इसको लिया, ध्यान रखना, ये पॉइंट है एस, दिख रहा होगा नहीं तो, ये पॉइंट है एस, ये वाला पॉइंट, प्लस पी व क्यू के मध्य दूरी यानी पी क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू बराबर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क एस क्यू बराबर होगा डी बराबर ओ व ओ डेज के, और पी व एस, ये पी पॉइंट ये एस पॉइंट, तो पी व एस के मध्य जो दूरी है वो हमने निकाली थी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो पी एस बराबर पी एस, देखो पी एस बराबर पी ओ माइनस एस ओ बराबर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हो गई पी एस डिस्टेंस। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले पी क्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा, पी क्यू बराबर ले लेते हैं डायरेक्ट, पी क्यू बराबर अंडर रूट, ये इधर जाएगा, तो एस क्यू स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर, एस क्यू स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर,
बराबर पी क्यू बराबर रूट ऑफ एस क्यू स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर। तो एस क्यू की वैल्यू है, देखो डी है, एस क्यू डी, तो डी का स्क्वायर माइनस पी एस की वैल्यू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पी क्यू की वैल्यू, यानी कि प्रत्येक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, अनुस्पर्शरेखा या सीधी स्पर्शरेखा की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। देखो, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक स्पर्शरेखा है, प्रत्येक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, उसकी लंबाई होती है दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी माइनस बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का होल स्क्वायर और इसका टोटल का अंडर रूट, तो इसके बराबर होती है। तो चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई लिखाते हैं। एक बार समझाता हूं। देखो, दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी है डी, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल आर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर। अब यहां से हमें निकालना है पी क्यू के मध्य की दूरी। पी क्यू की मध्य दूरी निकालने के लिए क्या किया, जो स्मॉल जो आर वाला जो वृत्त है, यानी कि ओडेस केंद्र वाला जो वृत्त है, उसके जहां पर ये स्पर्श कर रही है, यानी कि क्यू पॉइंट से एक रेखाखंड खींचा है और वो किसी एस बिंदु पर मिल रहा है, तो त्रिज्या है कैपिटल आर वाले वृत्त की, यानी कि ओ केंद्र वाले वृत्त की जो त्रिज्या है कैपिटल आर, उस पर किसी बिंदु एस पर क्या कर रहा है, वो मिल रहा है रेखाखंड जो बिंदु क्यू से खींचा गया था। अब उसकी जो लंबाई होगी एस क्यू की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, ओ व ओडेस के मध्य, यानी कि दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य की जो दूरी होगी डी, उसके बराबर होगी एस क्यू की लंबाई। एस क्यू की लंबाई डी हो गई। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी वृत्त होता है उसकी त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य जो बनने वाला कोण है, कौन से बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर, वो कोण होगा 90 डिग्री या समकोण के बराबर। तो ये होगा 90 डिग्री, ये टोटल कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। तो जिस पॉइंट पर ये रेखाखंड क्यू से जो रेखाखंड खींचा गया है, जो त्रिज्या आर पर यानी कि एस बिंदु पर मिल रहा है, तो एस और ओ के मध्य की दूरी भी स्मॉल आर की, यानी कि क्यू और ओडेस के त्रिज्या, जो छोटा वृत्त है ओडेस, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर के बराबर होगी। तो इसकी लंबाई भी स्मॉल आर के बराबर, ये भी स्मॉल आर के बराबर। ये टोटल कैपिटल आर, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सोल्व किया, तो ये आंसर आ जाएगा। चलो इसको नोट करो। अब आगे लिखना तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। स्टार लगाना और लिखना तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। दो वृत्त बनाना, फिर से एक बड़ा बनाना है, ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसका केंद्र है ओ, और एक छोटा वृत्त है ओडेस केंद्र वाला वृत्त, इसका केंद्र है ओडेस। इन दोनों वृत्तों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ओ ओडेस, इसकी दूरी है डी, ये दूरी है डी। बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या है वो है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं पहले, ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श बिंदु मान लो P है, ये तिर्यक स्पर्श रेखा एक इस तरह से, और ये बड़े वाले वृत्त को P बिंदु पर प्रतिच्छेद स्पर्श कर रही है और छोटे वाले वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो O से Q के मध्य की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी और ये स्मॉल आर के बराबर, और ये P से O के मध्य जो दूरी होगी वो होगी कैपिटल आर के बराबर, यानी कि त्रिज्या के बराबर। तो देखो, अब इस कंडीशन में जो
पी क्यू की जो मध्य की लंबाई होगी वो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, यहां से एक रेखाखंड खींचेंगे, इसको पहले आगे तक बढ़ाएंगे, पूरा व्यास बना लेना इसको इस तरह से। ये वाला जो रेखाखंड है ओ से यहां से एक व्यास खींचना है, पूरा व्यास बना लेना इसको पी से यहां तक, तो पूरा व्यास बन गया। अब यहां से एक रेखाखंड खींचना है पिछली बार की तरह, और ये मान लो किसी बिंदु एस पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है व्यास को। इसको ले लेते हैं एस, इसको ई ले लेते हैं। तो पीई जो व्यास है उसको किसी बिंदु एस पर क्या कर रहा है, ये रेखाखंड ओ क्यू से जो रेखाखंड खींचा गया है वो एस पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसकी जो लंबाई होगी एस और क्यू की जो मध्य दूरी होगी वो भी किसके बराबर होगी, डी के बराबर होगी। दोनों केंद्र की जो मध्य की दूरी है वही एस क्यू के मध्य की दूरी के बराबर होगी। तो एस क्यू बराबर होगा स्मॉल डी, बराबर होगा ओ व ओ डैश के मध्य की दूरी के। तो ये हो गया स्मॉल डी, ये स्मॉल आर है। अब देखो यहां से यहां के मध्य की जो दूरी होगी ये भी स्मॉल आर के बराबर होगी, यानी कि एस ओ बराबर ओ डैश क्यू बराबर होगा स्मॉल आर के। ये यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर के बराबर, ये टोटल कैपिटल आर। तो पी व एस के मध्य की जो दूरी होगी यानी कि पी एस बराबर होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कि ये आर ये टोटल कैपिटल आर, तो पी व एस के मध्य की दूरी होगी आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर होगी। अब देखो यहां से देखो ये टोटल, अब देखो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी एस क्यू में, पी एस क्यू में देखो त्रिभुज पी एस और क्यू में ये टोटल त्रिभुज ये वाला, तो त्रिभुज पी एस क्यू की बात कर रहे हैं। तो कोण P बराबर होगा 90 डिग्री, कोण P ये वाला कोण स्पर्श रेखा हुआ है, त्रिज्या के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण P बराबर 90 डिग्री। और पी एस निकाल लिए, पी एस या एस पी एस बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एस क्यू डी के बराबर, एस क्यू बराबर डी। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसके सामने वाली भुजा ये, तो एस क्यू का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर यानी कि एस क्यू का स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे देखो, इसको मिटा देता हूँ, ये सेम डिजिट इधर लिख दिया मैंने। तो निकालना हमें पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट ऑफ एस क्यू स्क्वायर अंडर रूट एस क्यू स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर बराबर अंडर रूट, देखो एस क्यू की वैल्यू डी, तो डी का स्क्वायर पी क्यू बराबर डी स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर, पी एस की वैल्यू आर प्लस कैपिटल आर, तो आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो होगी तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई, जो पी क्यू होगी वो तिर्यक स्पर्श रेखा है, और जो ये वैल्यू आई हमारे पास ये आएगी तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने, ये सारी चीजें जो है वो समझने के लिए थी, फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूला याद करके उसमें मान पुट करना, और जो भी आंसर आ जाएगा वो डायरेक्ट लिख लेना, जिसका मान निकालना उसका मान निकाल लेना। तो चलो ये नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन लिखना, दो वृत्तों जिनकी
त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है तथा दोनों वृत्तों के केंद्र की मध्य दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्र की मध्य दूरी दोनों वृत्तों के केंद्र की मध्य दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। दो वृत्त है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला था पी क्यू बराबर होता है रूट ऑफ या अंडर रूट पी क्यू बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो डी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों की मध्य की जो दूरी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो डी की दूरी है 13 सेंटीमीटर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर माइनस कैपिटल आर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 8 माइनस 3 का होता है 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो रूट ऑफ 169 माइनस 25 बराबर होगा अंडर रूट 144। तो पी क्यू की जो लंबाई है, चलो इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। देखो ये पी क्यू आ गया। तो पी क्यू बराबर रूट ऑफ 169 माइनस 25। तो पी क्यू बराबर होगा अंडर रूट 144। तो पी क्यू बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की जो वैल्यू है वो आएगी 12 सेंटीमीटर। तो इसको नोट करो, सिंपली कुछ नहीं करना था, बस मान पुट किया है, मान पुट करके आंसर निकाला है और पी क्यू बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। चलो नोट करो इसको। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अपना जो व्रत का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद में क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, फिर क्षेत्रमिति के बाद में आयतन वगैरह पढ़ेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। जो भी आपके डाउट्स हो वो सारे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।